जी जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस गाजीपुर बॉर्डर से। शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ कि जो लंबे आंदोलन चलते हैं, जब किसी तानाशाह राजा के विरुद्ध जब ऐसी आंदोलन होते हैं, ऐसी जनक्रांति आती है, तो ऐसे आंदोलनों का स्वरूप होता है। मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है उन लोगों पे जो कल कहा करते थे कि भीड़ कहाँ है, भीड़ कहाँ है। ऐसे आंदोलनों में स्वरूप होता है कि जब चाहे भीड़, हम जब बुलाएंगे लोग आ जाएंगे, जब चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ कोई पूरा हिंदुस्तान कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक साथ खड़ा हुआ है। सरफरोशी की तमन्ना अब भी हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन एक क्वेश्चन जो आप लोग बार बार कर रहे हैं कि एमएसपी पे कानून बने, तीनों कानून वापस हो, आखिर इसका हल कैसे निकलेगा? जी, इसका हल बातचीत से ही निकलेगा। हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा। जिस तरह इसी सरकार कहा करती थी ये नकली किसान है, ये खालिस्तानी माओवादी है, पाकिस्तानी प्रो, चाइनीज प्रो। क्या हुआ? इन्हीं से बातचीत किया। कैसे हुआ? जब हम बातचीत के 11 दौर की बातचीत हुई तभी हल निकला। इन्होंने कीलें लगाई, बातचीत के माध्यम से निकली। तो कहने का मतलब है कि बातचीत ही, बंदूक से आप किसी को डरा सकते हो लेकिन दिल नहीं जीत सकते हो। दिल जीतने के लिए आपको बातचीत ही एक अत्यंत माध्यम है, सुगम। तो लोकतंत्र में बातचीत ही हल निकलेगा, और आज नहीं तो कल निकलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मन की बात में बोलते हैं कि किसानों का जो गन्ना का रेट है वो पहले की अपेक्षा इस बार बढ़िया रेट मिल रहा है किसानों को। नहीं, आप गलत सोचना चाहिए। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि मन की बात करते हैं ना, लोकतंत्र में मन की बात नहीं होती है, लोक की बात होती है। कहते हैं लोग ना कि मोदी है तो मुमकिन नहीं, शिक्षा है तो मुमकिन है, इस देश में स्वास्थ्य है तो मुमकिन है, इस देश में हॉस्पिटल है तो मुमकिन है, इस देश में बेड है, रोजगार है, तब देश मुमकिन है। मोदी कोई संविधान नहीं इस देश का है। इस देश में ये चीज़ें होगी तब होगा। रही बात है कि जो है कह रहे हैं कि एमएसपी अपनी उपज हम कहाँ बेचेंगे, किसको बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, हम सुनिश्चित कर। कोई व्यापारी अपना व्यापार में पैसा लगाता है, सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि हम कैसे क्या करेंगे। तो हम भी सुनिश्चितता चाहते हैं कि हमने स्वामीनाथन आयोग की C2+50 मांगी थी, आपने दिया क्या? आपके मैनिफेस्टो में था, दे दीजिए हमें, हम चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें एमएसपी कानून चाहिए कि जब हमारा कोई व्यापारी, आप कहते हैं एक देश एक मंडी, लेकिन आप एक जगह सरकारी मंडी की बात कर रहे हैं, आप एक जगह प्राइवेट मंडी की बात कर रहे हैं, तो निश्चित दो अर्थी नहीं चलेगा। यहाँ पे एक हिंदुस्तान, एक विचारधारा, सारी चीज़ें नहीं थोप सकते आप, क्योंकि अलग अलग जात धर्म संप्रदाय के लोग, अलग खाना पीना के लोग रहते हैं। और ऐसी आपकी एक विचारधारा कि आजीवन प्रधानमंत्री मोदी रहेगा, नहीं चलेगा। आरएसएस की सोच नहीं चलेगी। ये देश भारतीय संविधान से चलेगा। भारतीय संविधान से बढ़कर कोई दूसरा चीज़ है ही नहीं। अगर इससे बढ़ के कोई है तो उसको हम नेस्त नाबूद कर दें। कंस का नेस्त नाबूद हुआ, रावण का हुआ, दुर्योधन का हुआ, अंग्रेजों का हुआ, इनका भी नेस्त नाबूद हुआ। ये पाप है, हार नहीं मानेंगे, अंत तक नहीं मांगेंगे। हम वोट की चोट करेंगे, जैसे बंगाल में किया, यूपी में 6 महीने बाद पंजाब में होने वाला, हम दिखा देंगे उत्तराखंड में। जी, आप कहते हैं कि बहुत बढ़िया। लेकिन उनके जो फॉलोअर है तो वो कहते हैं कि मजबूत हाथों में देश है और देश विकास कर रहा है। चंद खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर, कंगना रनौत, अर्नब गोस्वामी, अंजनाम कश्यप, जीनूज, क्या देश की आवाज़ है? 130 करोड़ की जनता है, क्या वो सर्टिफिकेट दे? हु इज, ये कौन है सर्टिफिकेट देने वाले? अगर कोई इनके नीतियों के विरुद्ध अगर बात करता है तो क्या देशद्रोही है, क्या राजद्रोही है? और ये हर टुकड़े गैंग कह देते हैं। ये न्यायपालिका है। इस देश में अगर मुमकिन है तो न्यायपालिका रहेगी, तब देश मुमकिन है। इस देश में अगर कोई संस्था रहेगी, जो एजेंसियां हैं, तब देश मुमकिन है। ये है कौन? फॉलोअर्स कौन से बताइए मुझे। आप जिन पत्रकारों का नाम ले रहे हैं तो वो लोग तो आज भी आपको खालिस्तानी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से फंडिंग मिल रहा है किसानों को। तो मैं कहता हूं कि देश संविधान से चलेगा कि उनके चैनल से चलेगा। हम कहते हैं कि अंजनाम कश्यप, सुधीर चौधरी, जो भी लोग हैं, अर्नब गोस्वामी कौन है? हमारी आपकी तरह है। इस देश को चलाने के लिए जो न्यायपालिका है, जो न्यायपालिका तय करेगी वो बात होगी। इनको कौन पूछता है? आप रामदेव का सुना कि इस देश में कौन ऐसा माई का लाल है जो मुझे गिरफ्तार कर? क्या न्यायपालिका से बड़े हो गए? वो दिन भूल गए लाला अमरनाथ, वो दिन भूल गए बिजनेस अमरनाथ, लाला अमरनाथ जो थे, नहीं सॉरी, रामदेव अमरनाथ, कि वो सलवार समीज पहन के भागे थे। तब कहाँ थे? आज इनकी साह पे यही तो देश में चल रहा है। मोदी साह दिए हुए क्यों नहीं अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार किया था? क्यों नहीं ऐसे बड़े बोले नेताओं गिरफ्तार किया था? क्यों नहीं रामदेव गिरफ्तार किया था? बताइए मुझे तो जब तक हमारी मजदूरों की अब डंके की चोट पर वोट की चोट करेंगे भिखमंगों को, जो हमारे पास आते हैं 5 साल बाद वोट मांगने के लिए, हम उनको सत्ता से बदर करेंगे। और अब सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात होगी, हम उनको नेस्तनाबूद कर देंगे।
अब ममता बनर्जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पे हमला कर रही है। क्या प्रधानमंत्री जिस तरह से कहा था कि वो दीदी शायद इसी का बदला ले रही है क्या? इस समय पूरी भारतीय जनता पार्टी बदले की कार्रवाई से काम कर रही है। जो भारतीय जनता कल मिथुन टीएमसी में थे तो बहुत खराब थे, कल शुभेंद्र अधिकारी टीएमसी में थे तो बहुत खराब थे। जो इसमें आता है वो गंगा जल से नहा लेता है, वो सही साख पाक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बदले की कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है कि हम अहिंसात्मक रूप से अनुशासित तरीके से संविधान में रहते हुए अपने मन की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ये हमारी जो मौलिक अधिकार है। अगर वो कर रही हैं, अगर उनको लगता है पहले वो नागरिक देश के हैं, तो बिल्कुल अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से वीडियो के माध्यम से रखने दीजिए। उनके व्यक्ति का मामला है, अगर नहीं है तो कोर्ट में जाए, उसको बंद करवा दे। एक तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब व्यवस्था ठीक ठाक चल रहा है, एक दूसरी वीडियो वायरल होती है जिसमें एक शव को पीटी किट के साथ में नदी फेंकता हुआ नजर आ रहा है। जी, मैं योगी जो कहना चाहता हूँ, कैसी आप गंगा में तैरती हुई लाशें नहीं दिखती आपको? ऑक्सीजन कमी लोग नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल नहीं, क्या यही अब की है? रोजगार का तो भट्ठा ही बैठ गया है, कहीं दिख नहीं रहा है, सुरक्षा कहीं है ही नहीं। आपने देखा अभी उन्नाव का जो घटना हुआ, हाथरस का हुआ, क्या हुआ? तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो एक क्लास पढ़ा नहीं है, वो शिक्षा मंत्री जो कभी खेत में नहीं गया, वो कृषि मंत्री जिसने कभी कुछ भी नहीं कहा। योगी जी एक वो साधु हैं, उनको संस्कृति मंत्री बनाना चाहिए। वो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। वो क्या जानता? आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि समस्या क्या है, आप बता सकते हैं। मैं एक फौजी हूँ, मैं बता सकता हूँ कि देश में फौज में क्या दिक्कतें हैं। वो कैसे बता सकते हैं? वो हर चीज़ प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। उनको संस्कृति मंत्री लगाना चाहिए। और जिस प्रकार से अभी यूपी में चल रहा है, कहीं ना कहीं ये खुल के आएगा। बहुत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, जो पाला छोड़ के बदलने वाले, चुनाव आते आते सब लोग निकल जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। रिपोर्ट निकलवाते हैं जिसमें बोलते हैं कि 4 साल बेमिसाल वो बता रहे हो। 4 साल सबसे गंदा हाल, 4 साल फूकता है भारत। 4 साल इनका जो है तैरती हुई लाशें, गंगा की सफाई नहीं हुई। 4 साल खड्डे में रोड। 4 साल इन्होंने कोरोना में सिर्फ लॉकडाउन दिया लोगों को और चालान काटे। 4 साल इन्होंने मेडिकल की दुकानें बंद करके आस्था के अनुरूप शराब की बोतलें बेची हैं। अभी भी देखिए, अगर एक गाड़ी पर बाइक पर बैठता है तो 2 सवारी, अगर तीसरी बढ़ गई चालान। अगर 4 व्हीलर 4 सवारी बैठी है, 4 से बढ़ गए तो चालान। लेकिन शराब की दुकान पर आस्था के अनुरूप जितने आदमी खड़े हो जाए, कोई चालान नहीं कटेगा। यही रामराज है, यही 4 साल बेमिसाल है। शराब की दुकान खुलने से देश का विकास होता तो जहर बेचिए ना। अब तो सरकार क्या करेगी? इंजेक्शन लगवाएगी और खून निकाल के बोतल में बेचेगी। और बेचना अब तो कुछ रह नहीं गया। इन्होंने लाल किला गिरी, रेलवे फेलवे सब कुछ, एयर इंडिया सब कुछ बेच दिया, लक्षद्वीप बेच दिया, सब बेच दिया। अब हमारा खून निकाले, बोतल में पैक कर और बेचे, यही काम हो रहा है। यही विकास है, यही विकास। तो कह रहे हैं कि विकास हो रहा है देश का। तो यही विकास हुआ ना कि आज हजारों संख्या में लोग मर गए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करी गई थी, वो पकौड़े तल रहे। मैं पूछता हूँ, पकौड़े जब तक किसी मेरे युवाओं देशवासियों, आप जब उत्पाद प्रोडक्शन नहीं करेंगे, देश का विकास नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, पकौड़े से आप मुश्किल से कुछ देर के पेट भर सकते हैं। देश का प्रोडक्ट बिना पकौड़ा उत्पाद नहीं है, उससे देश का विकास नहीं। यही आपने कहा, ये आत्मनिर्भरता है। आपने सब कुछ सरकारी चीज़ बेच दिया, प्राइवेट में सुविधा नहीं की, लोग कहाँ जाएंगे? यही आपका 4 साल है। यही आपने कहा था बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, आप पुलवामा में शहीद हुए थे। वो संसद में हमले में जो अटैक हुआ था संसद में, उसमें शहीद हुए थे, सुकमा में हुए थे। आपने उनको शहीद का दर्जा दिया? उनको 2004 से पेंशन है। आप जितनी बार चुने जाते हैं, जितनी बार जो पेंशन लेते हैं, क्यों उनको पेंशन क्यों नहीं? बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, सीएसएफ के उनके जवानों को जो 60 साल नौकरी करता है उनको पेंशन नहीं है। आप जितनी बार जो पेंशन है, यही आपका विकास है? बताइए। प्रधानमंत्री ने फिलहाल दिनों में कहा है कि महामारी में जिनके परिवार चले गए हैं दुनिया से, जिनके माता पिता, उनके बच्चे को 10 लाख मुआवजा दिए जाएंगे। क्या मिलेगा लोगों को लगता है? ये बहुरूपिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इसी किसान आंदोलन में 400 किसानों की शहादत हुई। एक शब्द कहा, उनके माथे पर सिकन आई। लेकिन अमेरिका में एक दंगा होता है तो ट्वीट करके संवेदना प्रकट करते हैं। यही है वो। मुझे ये भी याद है, जब लोग घर लौटे थे तो बोले प्रवासियों को 2-2 हज़ार रुपया मिलेगा। मिला क्या? मैं मरदेव चतुर्वेदी चंदौली से डीएम बस पड़ी हुई है, मैंने ऐसे 500 लोगों की सूची दी हुई है, उनके खाते में 2000 नहीं है। तो ये बहुरूपिया है, रंग बदलते हैं। आप कहते हैं
इन्होंने अभी किसान सम्मान निधि देते हैं, 6,000 रुपये मिलता है ना। अगर एक आदमी को 40 कुंटल पैदा होता है, अगर उसकी जो MSP 18 रुपये 10 रुपये में बेचता है, कितना नुकसान हो जोड़ लो, 8 रुपये का पर किलो में हुआ, तो उसको 2,000 मिलता है, एक मतलब कुछ 6,000 साल का, उसको 40-50 हज़ार का नुकसान हो गया। 6% आप लेते हैं, क्या MSP है? हमें भीख नहीं चाहिए। हमारे मूल्य जो हमारा लागत है, मूल्य C2+50, हमारा मजदूरी जो हम काम करते हैं, जो हमारी ज़मीन फंसी होती है, 4 महीने बाद उपज का हमको मूल्य मिलता है, उसका सबका जोड़ के इंटरेस्ट हमको पूरा C2+50 चाहिए, इससे कम पे नहीं। हमें नहीं चाहिए भीख MSP आपकी किसान सम्मान निधि। कोई अटल पेंशन योजना देता है, कोई लोहिया आता है, कोई कुछ देता है काशीराम, हमें नहीं चाहिए। हमें गारंटी चाहिए, लाइफ टाइम रोजगार चाहिए, लाइफ टाइम सब कुछ चाहिए। हमें भीख नहीं चाहिए किसी की।